सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बृजभूषण के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज होगी। तो बृजभूषण के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक तरफ धरना दे रहे हैं खिलाड़ी और लगातार इसी मांग पर अड़े थे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो अब ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी, बृजभूषण के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज होगी। अब देखिए, मामला लगातार आगे बढ़ रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि समझौता होगा, बात बनेगी, लेकिन यहाँ बात बनती नजर नहीं आ रही। बृजभूषण के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए थे गंभीर आरोप। कहा यह गया था कि प्रयास किया गया था एफआईआर दर्ज करवाने का, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बड़ी बात यह है कि एफआईआर दर्ज करवाने वाले यानी कि आरोपी महिलाएं हैं और इनमें एक माइनर भी है। ऐसे में गंभीर धाराओं में यह एफआईआर दर्ज हो सकती है। बृजभूषण के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज होगी। ये पूरा मामला एक नया मोड़ लेता जा रहा है। मामला कोर्ट में है। बड़ी बात यह है कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कुश्ती खिलाड़ी। ओलंपियन बैठे हैं जंतर मंतर पर और इधर अब एसजी बोले गए दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करे, बृजभूषण के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज होगी। और बड़ी बात यह है कि लगातार पहलवानों को मिल रहा है जन समर्थन। ये जन समर्थन ना केवल नेताओं का मिल रहा है, पूर्व खिलाड़ियों का मिल रहा है, यहां तक कि खाप पंचायत भी खिलाड़ियों के पक्ष में उतर आई है। जंतर मंतर पर धरना देकर खिलाड़ी बैठ गए हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आरोप बेहद गंभीर है बृजभूषण के खिलाफ। यौन शोषण के आरोप है, यौन उत्पीड़न के आरोप है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब एफआईआर में कौन सी मुख्य धाराएं होती है, क्योंकि जब मामला एक माइनर का होता है, एक माइनर युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला है या फिर यौन उत्पीड़न का मामला है, तो दोनों में ही गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज हो सकता है। और जिन गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज होगा, ऐसे में कहा यहां तक जाता है कि जमानत तक नहीं हो पाती है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है। एसजी बोले हैं दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करे। बृजभूषण शरण की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इधर अगर हम बृजभूषण शरण की बात करते हैं तो जब भी उनसे मीडिया ने बातचीत की, उन्होंने कहा मामला कोर्ट में है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि ये जरूर कहते नजर आए कि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं और इंतजार है कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है कि एफआईआर दर्ज होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, सुनवाई शुरू है। मैं आपको बता दूं, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। मैं आपको बता दूं कि तमाम तथ्य दिल्ली पुलिस की तरफ से रखे गए थे, पर एक बड़ी जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो आज एफआईआर दर्ज कर लेगी। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं क्योंकि कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आए, तो उन्होंने जो महिला पहलवान है उनकी सुरक्षा की मांग भी की है। कहीं ना कहीं सिब्बल ने ये भी कहा है कि मामले की जांच एसआईटी करे, जिनकी निगरानी पूर्व जज करेंगे। ये बात अंदर से निकलकर सामने आई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये कहा है कि काफी गंभीर मामला है, इस मामले को हल्के में कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहिए और तमाम जो तथ्य है, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, उनको यहाँ पर रखने का है। पर एक बड़ी जो जानकारी सबसे पहले, क्योंकि एफआईआर को लेकर जो पहलवान धरना दे रहे थे कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आज ही एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। जी, तो आज ही एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी राजा, ये बड़ी बात है। लेकिन कौन सी धाराएं हो सकती हैं, क्योंकि देखिए मामला तो गंभीर धाराओं में बन रहा है। एक माइनर युवती तक है जिसके ऊपर की यौन उत्पीड़न तक के बताया जाता है कि आरोप बृजभूषण पर लग रहे हैं। ऐसे में कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? और बिल्कुल, देखिए, कपिल सिब्बल की बात कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि बृजभूषण के खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हैं। क्योंकि पूरी जो आज जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर का भी हमने देखा कि किस तरीके से जो बैनर पोस्टर तमाम जो अलग अलग धाराओं के तहत बृजभूषण के खिलाफ वहां पर लगाए गए थे, तो ऐसे में कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर कहा है कि 40 जो मुकदमे बृजभूषण शरण के खिलाफ दर्ज है। अब देखने की बात होगी, क्योंकि मामला दर्ज करने की यहाँ बात निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि एफआईआर दर्ज करेंगे, पर जिस तरीके से जो महिला पहलवान है जिन्होंने शिकायत दी है, जिसमें एक नाबालिग महिला पहलवान भी है, ऐसे में जो किन किन इसके तहत के जो धाराएं हैं वो लगाई जाएंगी, क्या क्या जो दिल्ली पुलिस मामले इसमें दर्ज करते हुए नजर आएगी, इस बात पर फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। जिस तरीके से जो पक्ष और पक्ष की बात करें, दोनों पक्षों के बीच बहस अभी देखने को मिल रही है। जी,
अच्छा देखिए, दोनों पक्षों में बहस हुई है और कई जानकारियां केस को लेकर सामने आ रही हैं। कौन से मुख्य बिंदु इस पूरे केस में फिलहाल सामने आए हैं? राजा पटेल, विस्तार से बताइए आप दर्शकों को। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला है काफी गंभीर ये मामला है और आज छठा दिन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो पहलवान हैं वो धरना दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जो खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, उनका समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने भी आज ट्वीट कर तमाम जो पहलवानों का समर्थन किया। इससे पहले भी तमाम जो बड़े सेलिब्रिटी हैं वो खिलाड़ियों का, इन पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। पर जिस तरीके से जो पूरे देश की जो निगाह थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। जिस तरीके से सुनवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था, जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, तो अपनी पहले ही दलील में ही दिल्ली पुलिस ने ये माना है कि आज ही एफआईआर दर्ज कर लेंगे। दोनों, जिस तरीके से मैंने बताया कि दोनों पक्ष की अभी बहस लगातार जारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा और किस तरीके के आदेश सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। क्या दिल्ली पुलिस को यहाँ पर फटकार लगेगी कि आखिरकार देरी किस लिए हुई? आखिरकार ये जिस परिवार धरने पर बैठे हैं, जिस तरीके से ये मांग कर रहे हैं एफआईआर दर्ज की, दिल्ली पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रखेंगे। अब एफआईआर दर्ज होगी, बृजभूषण की बढ़ रही है मुश्किलें, और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी अवंतिका यादव जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ एडिटर खबरें अभी तक के डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब देखिए नासिर जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। अब देखिए क्या हालात ये बन गए हैं। पहले दिल्ली पुलिस जिसने की एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की, अब तो कोर्ट से ही फटकार लगती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस पर दबाव होगा, एक तो सफाई देनी होगी कि वजह क्या रही, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, और दूसरा अब एफआईआर भी दर्ज करनी होगी। आरती, इस मामले में दिल्ली पुलिस बैकफुट पर आई है। बिल्कुल। और अभी सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कह दिया गया है कि हम आज ही एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो ये क्लियर हो जाता है, इस तरह के इशारे मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह की टिप्पणी हो सकती है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, खिलाड़ियों के समर्थन में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर यह कहा जा रहा था कि एक राजनीतिक मामला है, राजनीतिक टूल के हिसाब से मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के समर्थन में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के अलावा किसान पहुंचे, खाप पंचायतें पहुंची, अलग अलग सामाजिक संगठन पहुंचे, तो इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि यह मामला आगे बढ़ता अगर इसी तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया रहता। तो उससे पहले मौके की नजाकत को भांपते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से और जो एसपी हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से उस हवाले से कह दिया कि आज ही एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। यौन शोषण के आरोप अगर कोई महिला, कोई लड़की किसी पर लगाती है तो उसमें सीधा सीधा ये होता है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर का मतलब यही होता है, हम सब जानते हैं कि भाई किसी ने कोई गंभीर आरोप लगाए, संज्ञेय आरोप है, तो उसमें एफआईआर दर्ज हो, जांच होती है, उसके बाद क्लियर होता है कि भाई एफआईआर सही थी या गलत थी, वो अलग विषय है। लेकिन अब इस मामले में क्लियर हो चुका है और कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बृजभूषण शरण सिंह की। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन आप ये देखिए नासिर जी कि अगर पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली होती तो मामला इतना बड़ा नहीं होता। दूसरी बड़ी बात है कि अब एफआईआर भी दर्ज करनी होगी और गंभीर धाराओं में ये केस जा भी रहा है, क्योंकि अब पूरे देश के सामने एक तरह से मीडिया ट्रायल हो चुका है कि एक माइनर युवती भी है जिसकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में बृजभूषण की मुश्किलें तो बढ़नी तय है। देखिए, एक और बात है इसमें कि आप लगातार देख रहे हैं हरियाणा से बहुत सारे नेता वहां पहुंच रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे थे। कल अरविंद केजरीवाल को भी वहां पर पहुंचना था और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से केंद्र सरकार को लेकर लगातार हमले कर रहे हैं वो सबके सामने है। एक तरफ इस तरह के एंगल है, दूसरी तरफ मामला गंभीर है, महिलाओं से जुड़ा है, यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह ने कल उनकी कविता के सामने सारी चीजें निकलकर सामने आई थी तो उन्होंने बहुत सारी बातें उस अंदाज में कही। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं इस मामले में यह लग रहा है, दिल्ली पुलिस को भी ये भनक लग गई कि ये मामला अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, शायद पहले एफआईआर दर्ज हो जाती तो ये सब देखने को नहीं मिलता। खिलाड़ी अपने अपने घर चले जाते, एफआईआर की जांच होती, उस मामले में जो भी होता है एफआईआर के हवाले से जांच होती, तो बहुत सारी चीजें थी। तो अब सीधी सी बात यह है कि मामला और ज्यादा तूल न पकड़े, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी से पहले ही दिल्ली पुलिस ने अपनी बात कह दी कि हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे।
चलिए, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए, पीड़ित नाबालिग लड़की को सुरक्षा देने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस को नाबालिग की सुरक्षा पर हल्फनामा देने को कहा गया है कि नाबालिग को आखिर किस तरह की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इससे पहले एफआईआर दर्ज करने से आनाकानी करने वाली दिल्ली पुलिस को अब एफआईआर भी दर्ज करनी होगी और हल्फनामा भी देना होगा। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील निखिल सिंह जुड़े हैं। निखिल सिंह, आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, पहलवानों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि एफआईआर दर्ज करनी होगी, ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस पर बेहद दबाव है? मामला एक माइनर युवती से भी जुड़ा है, ऐसे में क्या पोक्सो तक लग सकता है? विस्तार से दर्शकों को जरा समझाइए। जी, पोस्को लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो एक कंप्लेनेंट है इसके अंदर उनकी एज जो है वो 17 है, तो पोस्को बिल्कुल लगेगा। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने खुद जाके ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में उन्होंने बोला है कि हम लोग तैयार हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, इस मामले में हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो अभी वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई होगी उनकी, तो उन्होंने अब एफआईआर दर्ज करने के लिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, देखते हैं उसमें क्या आता है। अच्छा निखिल जी, अगर पॉक्सो लग जाता है तो क्या जमानत तक नहीं होगी? क्या क्या मतलब स्थिति रह सकती है, ये भी सर दर्शकों को जी, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें जमानत तो नहीं होगी जी। और जो रीसेंट ट्रेंड है कोर्ट का, उस हिसाब से जब तक चार्जशीट नहीं हो जाएगी जी, तब तक जो है इनकी जमानत होना की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, एक चीज और होती है निखिल सिंह जी, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या उस इन्वेस्टिगेशन में भी बच सकते हैं बृजभूषण, या कोई चांस फिलहाल नजर ही नहीं आ रहा? नहीं, अब नहीं आ रहा, क्योंकि काफी मटेरियल ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी होगी इनके खिलाफ जी। तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई बचाव होगा, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस आके बोल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हम बिल्कुल निखिल जी मान सकते हैं कि गिरफ्तारी तय है। एक और आरती, एक सवाल और है मेरा निखिल जी से। निखिल जी, पॉक्सो लगता है तो उसके बाद किस तरह की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज होती है, उस हवाले से एफआईआर दर्ज होती है, गंभीर धाराएं, जाहिर सी बात है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार किस तरह से लटकती है? जी, मैंने आपको बताया ना अभी कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इसके अंदर तो अरेस्ट होना ही है। एफआईआर होने के तुरंत बाद फिर उनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट करेगी? देखिए, ये इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि क्या है कि वो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर होता है। भाई ब्रिजभूषण जी वो हैं तो एमपी जी, अब वो इनको सेफगार्ड भी मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी है ये, तो वो सैंक्शन के लिए रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते हैं, दोनों चीजें हैं, पर अरेस्ट पक्का है इनका। लेकिन एक देखिए, आप जब ये होता है कि एक पब्लिक फिगर है, एक नेता है, और ऐसे में संविधान में क्या ये अधिकार है कि सीधा गिरफ्तारी की जाए, या उससे पहले एक बार और इन्वेस्टिगेशन होगी? जी नहीं, बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट ने 197 को बहुत क्लियर कर दिया है जी कि अगर जिन केसेस के अंदर, और स्पेशली पॉस्को के अंदर, अगर पॉस्को जैसे संगीन किसी आदमी पे आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में जो है इमीडिएटली अरेस्ट करने का। निखिल जी, इमीडिएटली अरेस्ट की बात तो है और बेल भी नहीं होगी, ये बात भी है, लेकिन पोक्सो को लेकर भी अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई। आम जनता नहीं जानती कि आखिर ये पोक्सो एक्ट है क्या। ऐसे में पोक्सो में क्या छेड़खानी केवल टच कर देने को भी माना जाता है, क्योंकि पोक्सो में बहुत गंभीर धाराएं हैं और बहुत छोटे से छोटे क्राइम की भी बड़ी सजा है, क्योंकि माइनर के अधिकार बचाने के, उस लिहाज से क्या नजर आता है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है इंटेंशन पे। सबके बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। अब मैं किस इंटेंशन से किसी बच्चे को छू रहा हूँ, सब डिपेंड उस चीज पे करता है। तो ये तो आदमी की इंटेंशंस के ऊपर होता है। और फिर जो आगे पूरा मैं राह चलते तो कोई भी आदमी किसी भी छोटे बच्चे को या बच्ची को नहीं छुएगा ना। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, पोक्सो में गलत इरादे से किसी बच्चे को छूने पर पोक्सो लग सकता है, नॉन बेलेबल है, तुरंत गिरफ्तारी होती है, बेल की कोई फिलहाल संभावना नजर नहीं आती है। ऐसे में आप ये भी बताइए कि पोक्सो एक्ट हमारे देश में नया है, ऐसे में पोक्सो को लेकर जागरूकता भी बहुत कम है, लेकिन अब जब पोक्सो एक इतने बड़े आदमी पर लग रहा है, इतने बड़े नेता पर लग रहा है, जिसके पास की इतनी ताकत है, उस लिहाज से कानून के पास क्या प्रावधान है कि तुरंत गिरफ्तारी हो, और क्या इस मामले में वो अगली कोर्ट में भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल, उनके पास बिल्कुल अधिकार है। सेशंस में
सकता है। पहले तो अभी उनके पास अग्रिम जमानत का प्रावधान है, अगर वो अग्रिम जमानत फाइल करेंगे और करनी भी चाहिए उनको, तो ये उनका अधिकार है। और जब अरेस्ट हो जाएंगे वो, तो उनके पास सिर्फ रेगुलर बेल लेने का राइट बचता है जी। तो वो सेशंस में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। चलिए, कुछ पुराने केस भी हैं पोक्सो से जुड़े हुए जो बहुत हाईलाइट रखे गए। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई, और सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि नाबालिग लड़की को सुरक्षा देने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। बृजभूषण शरण पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात है, और महिला खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा देने की मांग की थी। ये देखिए, बड़ी बात यहां पर निकल कर आई है। सुरक्षा देने की मांग करती नजर आई है महिला खिलाड़ी। पहले महिला खिलाड़ियों से जब पूछा गया कि आप नाम लीजिए, तो उन्होंने कहा कि लड़कियों की इज्जत से जुड़ा मामला है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि समाज हर इंसान को एक नजर से देखता है, और अगर इस तरह के केस करने वाली महिलाओं को समाज के सामने लाया जाएगा तो मुश्किलें हो सकती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी सहयोगी अवंतिका यादव भी हमारे साथ है, और संपादक नासिर जी भी हमारे साथ है। तो चलिए, अब अवंतिका आप पूछिए। बिल्कुल, इस समय देखिए, जाहिर तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट में अब जब सुनवाई का ये पूरा मामला पहुंचा है, तो बड़ी टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताया था। राजा पटेल, अब तक और क्या जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुनवाई अभी चल रही है, लेकिन क्या कुछ रहा है? क्योंकि कपिल सिब्बल थे खिलाड़ियों की तरफ से, और उधर दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे थे तुषार मेहता। तो अभी सुनवाई के दौरान और क्या डिटेल है जो अब तक आपके पास पहुंची है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोनों पक्ष की अभी बहस अंदर चल रही है। कपिल सिब्बल की बात करें तो महिला सुरक्षाओं की जो महिला पहलवान है उनकी सुरक्षा की मांग भी कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर की है। वहीं दूसरी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हलफनामा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर की है कि दिल्ली राजा पटेल, एक एसटीएफ बनाने की भी मांग की गई है कपिल सिब्बल की ओर से। इससे लेकर क्या जानकारी है? एसटीएफ बनाने की, स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की मांग की गई है कपिल सिब्बल की ओर से इस मामले में। बिल्कुल, देखिए कपिल सिब्बल की ओर से मामले को लेकर एसआईटी की बात यहां पर निकलकर सामने आई है, जो कि जिसकी निगरानी जो पूर्व जज हैं, जिसकी निगरानी पूर्व जज कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे। ऐसी मांग कपिल सिब्बल ने की है। जिस तरीके से जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर एसआईटी की बात कपिल सिब्बल ने रखी है। वहीं महिला पहलवानों की सुरक्षा की मांग कहीं ना कहीं करते हुए कपिल सिब्बल नजर आए। वहीं जिस तरीके से हम बात करें कि कपिल सिब्बल अभी भी लगातार अपना बयान कहीं ना कहीं अंदर बहस दोनों पक्षों के बीच चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है राजा पटेल, कोई और जानकारी होगी तो आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन नासिर, इस समय देखिए ये मामला जो शुरू हुआ 21 तारीख को दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट देने के लिए, दरअसल कनॉट प्लेस जो पुलिस स्टेशन है वहां पर ये महिला पहलवान जो है वो पहुंची थी अपनी लिखित में शिकायत देने के लिए। 21 तारीख को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, 22 तारीख को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, 23 तारीख को उन्हें धरने पर बैठना पड़ा, और धरने के छठे दिन जाकर अब रिपोर्ट दर्ज हो रही है। यानी कि जैसे आपने कहा, बैकफुट पर तो आई है दिल्ली पुलिस। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो दबाव जो बनाया गया है, जो समर्थन मिला है खिलाड़ियों को, उसका नतीजा है कि अब बैकफुट पर आना पड़ा है दिल्ली पुलिस को। इसमें एक और बात है अवंतिका की, जो अभी शुरुआती जानकारी आई थी उसमें जानकारी ये आई थी कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्देश और टिप्पणी से पहले ही दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कह दिया कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे। यानी पता था कि अगर इस बात को न कहते तो शायद और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकती थी, दिल्ली पुलिस को लेकर फटकार लग सकती थी, बहुत सारी बातें। लेकिन एक बात यह है कि नाबालिग के यौन शोषण के आरोप, महिला पहलवानों की तरफ से यौन शोषण के आरोप बहुत गंभीर आरोप होते हैं। हम इस तरह के केसेस में अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी महिला की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो तुरंत पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन इस मामले में बहुत सारी बातें कही गई कि जांच हो। एफआईआर को लेकर वकीलों से बात, उनका कह रहा था कि भाई इस तरह के मामलों पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तुरंत। एफआईआर का मतलब यह कि आपने अपनी सारी बातें लिखवा दी, अब उसके आधार पर पुलिस जांच करेगी, विवेचना करेगी। पुलिस ने एफआईआर में जो जो बातें लिखवाई गई उसके आधार पर जांच होगी कि क्या ये बात सही थी क्या नहीं थी, तो वो सारी रिपोर्ट आएगी। तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि जो अब बार बार हम ये बात आ रही है निकलकर कि दिल्ली पुलिस बैकफुट पर आई है। और इसमें एक बात यह भी है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर हुजूम बढ़ता जा रहा है, समर्थन बढ़ता जा रहा है खिलाड़ियों का, और आज के इस वाकये से ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। एक चीज और यहाँ पर ये देखने वाली है आरती, जैसे आपने भी देखा होगा कि पिछली बार भी जब धरने पर बैठे थे खिलाड़ी, तो उनकी ओर से दरअसल पहले तो खिलाड़ियों को कहा गया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप सीधे कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं।
इस बार उन्होंने जब एफआईआर कराने की कोशिश की है तो एफआईआर नहीं हुई। पहले जब बैठे थे तो उनकी ओर से सुरक्षा की मांग की गई थी कि जिन महिला पहलवानों की ओर से ये दरअसल आरोप जो लगाए गए हैं, जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, हैरेसमेंट हुआ है, उनको सुरक्षा दी जाए इस मामले में, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करते ये पहलवान, महिला पहलवान, तो शायद एफआईआर यहाँ पर ना एफआईआर दर्ज होती बिल्कुल, और बिल्कुल, ना एक ही तरह से- सुरक्षा तक भी मिलने वाली थी। बिल्कुल अवंतिका, एक तरह से दोनों तरफ ही फजीहत हो गई है। चलिए बड़ी खबर हम इस बीच में दर्शकों को बता दें, हरियाणा के कई जिलों से था प्रतिनिधि दिल्ली के लिए रवाना, और जींद से किसान संगठन, देखिए हरियाणा का दिल है जींद, और जींद से किसान संगठन दिल्ली के लिए निकल गए हैं। चरखी दादरी से सरखाप, जहां पर खापों का गढ़ इसे कहा जाता है, प्रतिनिधि यहां पर निकले हैं सरखाप के जंतर मंतर के लिए, और झज्जर से धनखड़ खाप निकल गई है, सांगवान खाप, फोगाट खाप के प्रतिनिधि दिल्ली के लिए पहुंचे हैं, खिलाड़ियों को समर्थन दे रखे हैं, और खुला समर्थन। जब खापें अपना समर्थन देती है तो गांव-गांव से लोग उठकर निकल लेते हैं। ऐसे में जंतर मंतर पर ये जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ है बढ़ने वाली है। दबाव लगातार बढ़ रहा है सत्ता पक्ष पर, क्योंकि इस मामले में देखिए फजीहत केवल और केवल दिल्ली पुलिस की नहीं हुई है, सत्ता पक्ष की भी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष पर भी सीधे तौर पर ये पूरा केस आन पड़ा है, क्योंकि बृजभूषण सिंह को लेकर लगातार कहा यह जा रहा था कि उन्हें शील्ड मिल गई है, उन्हें प्रोटेक्शन मिल गई है, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, पूरी तरह से फजीहत होती नजर आ रही है इस पूरे मामले में। और बड़ी बात यह कि एफआईआर हो जाती और दिल्ली पुलिस वक्त रहते एफआईआर कर लेती तो मामला इतना बड़ा होता कि एक बात और नारेबाजी की देखिए आरती, तस्वीरें आप हम यहाँ दिखा रहे पर थे। कि अभी 2 से 3 दिन में मामला कितना बदला है। बिल्कुल। आपको ही पता होगा कि जैसे सोमवार को ये याचिका गई, उसके बाद में सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जवाब पहले ही दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इस जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार का जवाब चला गया था, तुषार मेहता ने जवाब दिया था, जिसमें कहा था कि अभी ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले प्रारंभिक जांच होनी जरूरी है। दिल्ली पुलिस की ओर हालांकि से उसमें अवंतिका एक बात और बोली थी तुषार मेहता ने, लेकिन अगर आप कहते हैं जी तो हम तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दे दी और आज का वो वाकया था। और लेकिन आज उसी से पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश आता, दिल्ली पुलिस ने कह दी कि हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। और अच्छा, एक बात और मैं बता दूं पहले अवंतिका कि इस मामले में जो आरती अवंतिका ने जिक्र किया कि कपिल सिब्बल ने एसटीएफ की भी बात कही है, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा की भी SIT बात हुई है, तो उसकी भी उन्होंने चिंता जताई है। इसके अलावा बृजभूषण सिंह के जो दूसरे केसेस हैं, करीब 40 केसों का भी उस वक्त जिक्र किया गया, और साथ ही महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा की भी चिंता जाहिर की गई। इस दौरान भी तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर यहां पर मौजूद हैं तो वो सारे इस तरह की जिम्मों को संभाल लेंगे। और एक और बात उनकी तरफ से की गई कि इस तरह की भी खबरें हैं कि जो धरने पर बैठी हैं खिलाड़ी महिला, तो उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, उनको किसी तरह से धमकियों तक की बात तो उन्होंने खिलाड़ियों ने पहले भी की थी कि हमको इस तरह की धमकियां मिली हैं, तो इस चिंता में उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद हैं, वो सुरक्षा संबंधी चीजों को संभाल लेंगे। तो उस तरह की तमाम जानकारी सुरक्षा को लेकर अब दिल्ली पुलिस को हल्फनामा देना होगा कि किस तरह की सुरक्षा दी गई धरना प्रदर्शनकारियों को और किस तरह की सुरक्षा अब दी जाएगी। देखिए, बड़ी ये बात है कि आरोप जो लगाने वालों को भी सुरक्षा मिलेगी। आरती, यहाँ तक कि जो लिखित में जो कंप्लेन महिला पहलवानों की ओर से दिल्ली पुलिस को दरअसल दी गई थी, जो जी। कनॉट प्लेस थाने में दर्ज कराई गई थी, जो लेटर भेजा गया था, उसमें 6 बिंदु थे, जिनमें से एक बिंदु ये भी था कि दिल्ली पुलिस बताए कि कौन सी सुरक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है उन महिला पहलवानों को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये हलफनामा जो है इस पर मांगा है कि आप कौन सी सुरक्षा, क्या सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जानकारी भी आप कोर्ट में दें। लेकिन इसे क्या नासिर ये कह सकते हैं कि आधी लड़ाई जीत ली गई है? एफआईआर की लगातार मांग कर रहे थे। अभी तक जो भी जानकारी आ रही थी, जो भी उनकी मांग थी, जो भी वहां से खिलाड़ियों की बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। तो अभी तक तो ये लग रहा था कि एफआईआर सबसे बड़ी बात है, एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी, उसके बाद सब कुछ पता चलेगा। तो इसमें कहा जा सकता है कि एक लड़ाई जीती है। लेकिन अब एक और आरती, एक और बात कि क्या खिलाड़ी प्रदर्शन जारी रखेंगे, अब इस पर नजर है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस का काम शुरू हो गया, पुलिस को अब जांच करनी है। सब ये चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से क्या प्रदर्शन जारी रहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। सफाई देनी पड़ेगी। और इस वक्त साक्षी मलिक की मदर है हमारे साथ, सुदेश मलिक। सुदेश मलिक जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। पूरा देश देख रहा है किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही हैं देश की बेटियां। अब तो कोर्ट ने कह दिया एफआईआर दर्ज करेंगी, क्या कहेंगी आप? ये इन जो अपनी बेटियां बैठी हैं, बाहर की बेटियां बैठी हैं जी, उनको ये उम्मीद थी जी। न्याय है जी जो हम कोर्ट में गए हैं, हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। जी। तो उनकी जो मांग थी एक एफआईआर लॉज होने की, वो एफआईआर लॉज हो गई है। जी। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। चलिए, ये तो पहली जीत आप एक तरह से मान रही होंगी कि जी। चलिए बेटियां बैठी थी और पहली जीत है। लेकिन देखिए, जब समर्थन मिलता है तो सवाल भी उठते हैं। सवाल ये है कि जी। अब आवाज उठाई है
शोषण हो रहा जी। था तो सालों से हो रहा जी। था, पहले आवाज क्यों नहीं उठाई गई? इन सवालों पे आप क्या कहेंगे? जी मैडम, अब ये आप ये देखिए, आज 6 दिन हो गए, जी 6 दिन हो गए और 3 दिन पहले 9 दिन टोटल जी एफआईआर के लिए वो कौन 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 बेटियां बैठी थी वहाँ पे एफआईआर के लिए? किसने दर्ज करवाई? उन बेटियों ने जो झंडा हमारे इंडिया का पूरे वर्ल्ड में झालर आया है, उन बेटियों ने उठाई और उनकी 3 दिन एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। उसके बाद धरने पे बैठना पड़ा। उसके बाद भी न्याय में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, न्यायपालिका में गए हैं, इन्होंने वहां पे अपनी गुहार लगाई है। जब इन बेटियों का इतना टाइम लग गया, उस टाइम से जिसके साथ हुआ है वो बच्चियां बताएंगी क्या हुआ क्या नहीं। जिस टाइम पे हमारे 2014 की आप बात कर रहे हैं, 2014 में हुआ है, उस टाइम पे बहुत सारे बंदों ने लिखित में दिया, जो कल से बयान भी आ रहे हैं कि हमने लिखित में दिया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज ये इतना टाइम लग गया, 9 दिन 10 दिन लग गए, उस टाइम की लिखित में आज तक उनका कोई जवाब नहीं है। तो क्या उम्मीद थी? तो इसलिए लड़कियां अपने चुप थी। आज ये जब इनकी एक हौसला हुआ है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसी लड़कियां दबती रहेंगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा इन लोगों के लिए जो एक अच्छा, धरने पर बैठी है साक्षी मलिक भी, उनसे फोन पर बात होती है आपकी, क्या कुछ वो बताती है? किस तरह संघर्ष चल रहा है, आगे क्या कुछ संघर्ष करेंगे, किस तरह के आगे कदम उठाएंगे? जी ये अभी जो अपने इनका जो हक में जो फैसला है, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। जी। ठीक है, जब फोन पे बात होगी तो कम ही बात हो पाती है, मीडिया के माध्यम से ज्यादा मैं देखती रहती हूँ आप क्या बोली। जी। फोन पे बहुत ही कम बात होती है, व्हाट्सएप पे चलता रहता है। तो बस पूछती है कि माँ हमारा क्या रहेगा? मैंने कहा बेटा डटे रहो, देश तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ न्याय होगा, ऐसी बात है। जी चलिए, आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच दर्शकों को हम रूबरू करवाने वाले हैं एक और बड़ी खबर से। जंतर मंतर पर पहुंचे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जंतर मंतर पर धरना दे रखे हैं पहलवान और इसी बीच जंतर मंतर पर लगातार जन समर्थन भी पहलवानों को मिल रहा है और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं खिलाड़ियों के बीच। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप भी लगेंगे। इन पर दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया, मैं हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, मेरा रेसलिंग फेडरेशन को लेकर कोई इरादा नहीं है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने उन तमाम आरोपों का जवाब दिया है जो चर्चाओं में है कि कब्जा जमाना चाहते थे और फेडरेशन पर अगर कुर्सी चली गई तो उनमें नाराजगी है। क्या कुछ इसको लेकर कहते नजर आए हैं, ये बड़ी बात है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच हमारे साथ एक बार जुड़े हैं फोन लाइन पर। राकेश कोच जी, आपने आरोप लगाए थे दीपेंद्र हुड्डा पर, कहा था कि फेडरेशन चली गई तो अब उन्हें बड़ा दुख है, राजनीति कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं मेरा खुला समर्थन है, मैं अपनी राजनीति में व्यस्त हूं, मेरे को फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इधर कोर्ट ने भी देखिए कह दिया कि अब एफआईआर दर्ज होगी और आपके नेताजी कहीं ना कहीं जेल जाते भी नजर आ रहे हैं, पोक्सो तक लगने के आसार है। अब क्या कहेंगे? देखिए, जांच के सामने से कोई बच नहीं सकता, ये हमारा संविधान है जी। जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर वो सिद्ध होते हैं तो उनको सजा भी होगी। लेकिन पहले दोषी बोल देना ये सबसे निंदनीय होगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़े राजनेता हैं और 7 बार के सांसद हैं जी। और कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और हिंदुस्तान की कुश्ती के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। देखिए कानून सबके लिए एक बराबर है। चाहिए। बिल्कुल, देखिए राकेश कोच जी, छोटी मोटी चीज चाहे ना हो, सांसद हो, कानून सबके लिए एक बराबर है इस देश का। लेकिन आपकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया था कि ये तो कोरी राजनीति है, कांग्रेस उकसा रही है पहलवानों को, इसलिए हो रहा है प्रदर्शन। इस पर अब आप क्या कहेंगे? इसमें तो मैंने कोई शक ही नहीं है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी है। आज उनको लग रहा है तेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए आज वो खंडन कर रहे हैं इस बात का। राकेश कोच जी, एक और बात है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को जो पहलवान धरने पर बैठे हैं या जो लड़की है जिसने आरोप लगाए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा बताया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी को कोई खतरा नहीं है, हमारा देश आजाद है और ये सभी की सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारी व्यवहार है। और हमारा समाज तो इतना खतरनाक है, वो हमारी बहन बेटियों की तरफ को नजर उठा दे, उसकी आंखें निकाल लेता है। तो ये तो कोई भी हो, चाहे सांसद हो, चाहे छोटा मोटा आदमी क्यों ना हो, बेटियों के साथ जाति बर्दाश्त नहीं करता हमारा समाज हमेशा ही। राकेश को जी, आप आज ये बात कह रहे हैं, अवंतिका यादव बोल रही है, आप आज ये कह रहे हैं कि बेटियों की तरफ कोई आंख भी उठाए तो हम तो आंखें निकाल लेते हैं, और जब वही बेटियां आरोप लगा रही हैं, वही बेटियां अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठा रही हैं, आपने कहा हमारी अध्यक्ष तो गलत कर ही नहीं सकते, मैं तो ये मानता हूँ जी। लेकिन मैडम एक बात देखिए, ये बेटियां रोज ही तो मुकदमे भी गलत करा रही है ना दर्ज, तो
वो भी तो बेटियां हैं किसी की। नहीं, कम से कम जांच तो होनी चाहिए। आप तो सिरे से नकार रहे थे इस बात को पहले। जांच में नेताजी पूरा सहयोग भी करेंगे, जांच भी होनी चाहिए। आप तो एफआईआर दर्ज होने का भी विरोध कर रहे थे। और देखिए एफआईआर दर्ज होने का भी विरोध कर रहे थे। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैंने कल भी कहा था, अगर हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट एफआईआर करता है तो उसका स्वागत है और उसकी जांच में हम खरे उतरेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, और ये साजिश सिर्फ विपक्ष की भी है या अपने लोगों की भी है, किसी की? वो लगातार 12 साल से इस पद पे हैं और आज 2 महीने से पहले ऐसा क्या जुल्म हुआ जो उन्होंने सारी बुराइयां उनके अंदर आ गई हैं। यही पहलवान उनकी जय जयकार करते घूमते थे, आज एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ? यही पहलवान कह रहे हैं कि भाई पहले डराया धमकाया भी गया था, इस तरह की भी बातें कर रहे हैं वो। तो आज क्या होगा? आज भी तो वही चीज, डराने धमकाने में आज कहाँ चले गए वो लोग? तो आज भी तो डर लगना चाहिए था। आज डर कैसे खत्म हो गया एकदम उनका? अब उनको हौसला मिला है कहीं से? नहीं, सरकार ये केवल कांग्रेस का षड्यंत्र है और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का ये सारा गेम है। देखिए राकेश कोट जी, आप कह रहे हैं षड्यंत्र है। भले ही षड्यंत्र को, अगर कोई महिला ये आकर कह रही है कि उसके साथ अत्याचार को आके, यौन शोषण को आके, पुलिस को तो केस दर्ज करना चाहिए था। सत्ता पक्ष को भी बेटियों का साथ देना चाहिए था। सत्ता पक्ष अगर विरोध में खड़ा नहीं होता तो इतनी फजीयत नहीं होती। क्या कहेंगे इस पर आप? मोदी जी ने कुछ दिन पहले अपना बयान दिया था कि रेसलिंग जो है, कुश्ती हमारी सही हाथों में है, और इन्होंने बताया कि हमने मोदी जी के कान में ऐसा बोला था कि हमारे साथ ऐसा होता है। क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है, हमारी देश की शान है? चलिए, ये तो नई बात आप। चलिए आरती एक मिनट, राकेश जी एक और सवाल, आखिरी सवाल, कि अब एफआईआर दर्ज होगी, पॉक्सो भी लग सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको अब भी यकीन है कि पाक साफ होकर निकलेंगे, या अब आप ये कहेंगे कि जांच में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई हो जिस पर भी? देखिए, कानून जो हमें सजा देगा उसके तैयार है। जो भी पुलिस तफ्तीश करेगी उसमें पूरा सहयोग देंगे। ये नेताजी ने, मेरी कल भी बात हुई थी, हम भागेंगे नहीं, हम पूरा सहयोग देंगे पुलिस का भी, और अपने ऊपर जो आरोप हमारे लगे हैं वो। अच्छा राकेश जी, आपने कहा था कि आप मिलने जा रहे हैं नेताजी से मिल के आया हूँ जी, तो क्या कहा उन्होंने? अग्रिम जमानत के लिए जाएंगे? कहा कि मेरे ऊपर ये आरोप जो है बिल्कुल झूठे हैं, तो अग्रिम जमानत के लिए जाएंगे? हर जांच में शामिल होने के लिए तैयार। ठीक है सर। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब इस मामले में घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है और बदल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुरक्षा की बात हो, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने यह कह दिया कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे, और आज से ये अब तय हो चुका है कि एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी, और कहीं ना कहीं अभी तक ये लगता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाकी जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा उस आधार पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी, और कब ये जांच पूरी होगी, किस तरह की जांच होगी, कितना सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात अवंतिका और आती है कि अब खिलाड़ियों के प्रदर्शन का रुख क्या रहेगा? क्या खिलाड़ी वहां पर बैठे रहेंगे या खिलाड़ी अब इस धरने प्रदर्शन को खत्म करेंगे? ये भी एक बड़ी बात है।